हैं मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। इस टाइम हम मीनार पाकिस्तान में मौजूद हैं और आपको लाइव सूरत से आगाह कर रहे हैं कि 21 सितंबर की डेट दी थी इमरान खान की जानिब से कि वो मीनार पाकिस्तान पे लाइव पावर शो करेंगे। और आपको ताज़ा दिन सूरत से आगाह कर रहे हैं कि मीनार पाकिस्तान का पंडाल इस टाइम मुकम्मल तौर पर खाली है। ना स्टेज है, ना पंडाल में लाइट है, ना जनरेटर के इंतजाम हैं, ना ही कुर्सियाँ हैं। अगर आपको पंडाल की सूरत हाल से आगाह करूँ तो आप देख सकते हैं कि आम फैमिलीज़ जो हैं वो इंटरटेन होने के लिए मीनार पाकिस्तान में मौजूद हैं। और अगर आपको इस ब्रिज की बात करें तो पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। जो भी कारकुनान इंतशार की या कोई नारेबाजी की बात कर रहा है तो उसको फ़ौरन तौर पर गिरफ़्तार किया जा रहा है और पंजाब पुलिस जो है उसको गिरफ़्तार करके थाने में मुंतकिल कर रही है। मुतवक्का है कि 15 से 20 मिनट में पीटीआई के आला अहदेदारान को जो है एनओसी लाइटर दे दिया जाएगा। और अगर जगह की बात की जाए तो बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि जगह चेंज कर दी जाएगी। मीनार पाकिस्तान में जलसा नहीं होगा। अब ये कहना कबल वक्त है कि जलसा होगा या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन रात से अब तक तकरीबन 48 जो है वो आला अहदेदारान को जो है वो नज़रबंद कर दिया गया है, गिरफ़्तार कर दिया गया है। सनम जवेद के वालिद साहब को रात की गिरफ़्तार कर दिया गया है और दूसरे जो आला अहदेदारान थे उनको गिरफ़्तार कर दिया गया है। मेरे साथ इस टाइम एहतशामुल्लाह बहलीम साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ऑल्सो गुड। शाम साहब मुझे बताइएगा कि पीटीआई यहाँ पावर शो करने जा रही है 9 मई के बाद। यहाँ नहीं करने जा रही। आज जो जगह है वो तब्दील कर दी गई। शाहपुर, कांचना, कहना या मुल्तान रोड, इन तीन जगहों में से एक जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएगी। अब से कुछ देर बाद एनओसी मिल जाएगा। एनओसी मिल जाएगा। अगर गिरफ्तारियों की बात की जाए तो रात से लेके अब तक तकरीबन 48 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वो लोग हैं जो कि लीडरशिप में, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि उनको नज़रबंद किया गया है। और वैसे गिरफ्तारियों की बात की, जब बेशुमार रेड्स हुई हैं बहुत सारे लोगों को, वैसे जो कारकुनान है पीटीआई के उनको गिरफ्तार किया गया। अच्छा, मैं आपको, आप ये लाइव चला रहे हैं तो मैं आपको लाइव में एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। अभी मुझे एक ख़बर मौसूल हुई है, अभी ये देखें, अभी मैंने खोला है, ये एक बंदा उनके घर में, ये जी गिरफ्तार, ये पहुँच गई है पुलिस। अभी ताज़ा ये ताज़ा खबर है और मुझे एक बंदे ने भेजा कि ये मेरे घर के बाहर इस वक्त पुलिस मौजूद है। और ये उन्होंने दो मुझे वीडियो भेजी हैं। एक ये वीडियो है, ये देखें, पुलिस इस वक्त भारी नफरी जो है पुलिस की, वो देखें। ये एक बंदे को पकड़ने के लिए 1 2 3 4 5 6 7, मुझे वीडियो में जो नज़र आ रहे हैं 9 से 10 लोग नज़र आ रहे हैं। और वल्लाह वो कितने लोग होंगे। शाम साहब, आप क्या समझते हैं कि किस चीज़ का खौफ है इस तरह गिरफ्तार किया जा रहा है और चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया जा रहा है? अच्छा, मैं इसको खौफ नहीं समझूंगा। हमेशा से हमने देखा है कि जब भी कोई जलसा हुआ, चाहे वो पीएमएलएन का जो, चाहे पीटीआई का हो, हमेशा से ऐसा हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 सालों से हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बेशुमार मुश्किलात देखी और अभी भी वो उन मुश्किलात में घिरे हुए हैं। 9 मई के बाद पहला पावर शो करने जा रही है पीटीआई। और पीटीआई के लाहौर में अगर माजी की बात की जाए तो मीनार पाकिस्तान में पावर शो इस तरह के किए हैं कि जिसके रिकॉर्ड टूट गए हैं। 2011 का पावर शो, जो कि आज सबको याद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज भी रिकॉर्ड है पाकिस्तान की तारीख में। आज तक मीनार पाकिस्तान में 2011 से बड़ा कभी भी जलसा नहीं हो सका। लेकिन अब ये सूरत हाल इस तरह की है कि कहना में जगह देने के बारे में सोचा जा रहा है और उसके अलावा मुल्तान रोड पे जगह देने के बारे में सोचा जा रहा है। अगर कहना में या मुल्तान रोड पे जगह मिलती है तो वो कंजस्टेड जगह मिलेगी। हमने मुल्तान में देखा कि मुल्तान में जब संगजानी के मकाम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त मिली तो वो बहुत कंजस्टेड थी। तकरीबन 2829 एकड़ पे मुहित जगह थी। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की बात करें तो लाखों लोग आते हैं, तो 2829 एकड़ पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा नहीं कर पाती ना। तो आज भी उसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ इस तरह की जगह देने की कोशिश की जा रही है जो कि कंजस्टेड हो। शाम साहब, क्या समझते हैं कि माजी के जो पंडाल थे वो तकरीबन 3 दिन पहले सज जाते थे और तैयारियां मुकम्मल अरूज पर होती थी और पीटीआई वाले एक दिन पहले को चांद रात कहते, और अगर इजाज़त मिल जाती है तो जो तमाम पंडाल की सूरत हाल है, जो सजावट से लेके मुकम्मल तैयारियों तक, वो हो पाएंगी? अच्छा, मेरी अभी बात भी हुई है कुछ देर पहले, जो कि डीजे भट्ट हैं जो कि सारे इंतजाम देखते हैं। उन्होंने कहा कि पहली बात कि इस बार हम देखेंगे कि स्टेज उस हिसाब से नहीं लगेगा, कुर्सियाँ और दीगर मामला, सिर्फ सादा सा ये होगा कि स्टेज लगेगा और लाइटिंग लगेगी और साउंड लगेगा। अब ये नहीं होगा कि वो एहतशाम साहब, अगर बात की जाए तो तकरीबन कंटेनर जो है वो सैकड़ों की तादाद पर आ चुके हैं लेकिन अभी तक लगाए नहीं जा रहे। इसकी क्या वजह, क्या रीज़न है?
अच्छा, मैं यही बताऊं कि कंटेनर्स आज नहीं बल्कि कल से ही कंटेनर्स लाहौर भर में मौजूद थे, और उसके अलावा जो पंजाब पुलिस की नफरी है वो कल से ही पूरे लाहौर में मौजूद है। अगर फ्लाईओवर की बात करूं, कल रात भी जब मैं जलसा गाह की तरफ आया तो कल भी पंजाब पुलिस की नफरी फ्लाईओवर पे मौजूद थी। और कंटेनर्स इसलिए नहीं लगाए जा सके क्योंकि इस वक्त NOC नहीं मिल सका, रूट मुतय्यन नहीं हो सका। जब रूट मुतय्यन होगा, NOC मिलेगा, तब भी कंटेनर्स लगा दिए जाएंगे, और रूट जो होगा उधर कंटेनर्स नहीं होंगे। क्या समझते हैं अगर कंटेनर लगा दिए जाते हैं तो उसके बाद पंडाल को और PTI जलसे को कोई फ़र्क पड़ेगा? ऑब्वियसली फ़र्क पड़ेगा। हमने इस्लामाबाद में देखा कि जो बनी गाला रोड के ऊपर रूट दिया गया था PTI को, वो रूट के ऊपर कंटेनर्स भी लगाए गए थे दोबारा फिर, और कंटेनर्स ऐसे नहीं थे, 4-5 कंटेनर्स ऐसे जिगजैग टाइप लगाए गए थे जो कि PTI के कारकुनान को आने में खासी मुश्किल पेश आई। ठीक है। देखा गया कि इस्लामाबाद में भी NOC मिलने के बाद भी काफ़ी केसेस किए गए थे तमाम जो सीनियर रहनुमा थे, तो उसके बाद अगर आप समझते हैं कि लाहौर में NOC दिया जाता है तो उसके बाद जो है वो सीनियर रहनुमा पे केस नहीं किए जाएंगे? अगर खिलाफ वर्जी करेंगे तो ऑब्वियसली केस होंगे, NOC होगा, रूट होगा, वक्त होगा, तो सारा कुछ से बाद कुछ ना कुछ होगा। कुछ ना कुछ होगा जी। हमारे साथ एहतशामुल मोहसिन बिलाल साहब, इनसे आप बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर कैसे हैं? ठीक, पहले ये बताएं मुझे, वो मरियम नवाज़ के कज़न मामू के बेटे वाली जो आपने वीडियो की, वो क्या कहानी है? वो एक दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि क्या ये जेन्युइन है। मैंने कहा सर बिल्कुल, उनके पास जब हम गए थे तो उन्होंने हमें तमाम चीज़ें दिखाई थी और हमें बताया था कि ये जेन्युइन है। अच्छा बिलाल साहब, मुझे बताइएगा कि मीनार पाकिस्तान में जलसे गाह पे हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि तैयारियां जो हैं वो बिल्कुल नहीं हो पाई। क्या समझते हैं कल जलसा हो पाएगा? जलसा देखें, हो सकता है आगे भी हो जाए, लेकिन लगता ये है कि इजाज़त मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो नहीं मिलेगी। वो जिस तरह इस्लामाबाद में कोई मवेशी मंडी थी, यहाँ पर भी शाहपुर कांजरा या सगियाँ पुल वाली जो मवेशी मंडी जहाँ पर लगती है, उसमें बताया जा रहा है कि हो सकता है उन मकामात पर इजाज़त मिल जाए। मशरूत है, चूँकि अदलिया में मैटर है और अदालत ने शाम 5 बजे तक का कहा था DC लाहौर को कि फ़ैसला करके बताएं जलसे की इजाज़त देनी है या नहीं, और क्यों इजाज़त नहीं दी जा रही। तो जो मोजिज़ अदलिया के रिमार्क से, उससे तो ये लग रहा था कि इजाज़त मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर नहीं, शायद किसी और जगह पर। सर क्या समझते हैं कि अगर जलसा होता है तो उसके बाद जो हुआ है, उसके बाद ये पहला जलसा है जो पावर शो PTI लाहौर में करने जा रही, कामयाब हो पाएगा? देखिए, उस तरह तो नहीं जिस तरह इमरान खान साहब खुद हुआ करते थे। आपने ट्रेलर देख लिया था कि जब इमरान खान साहब ज़ख्मी होकर शौकत खानम में आए थे तो एहतजाज की कॉल दी गई थी लिबर्टी चौक में, तो लोग इकट्ठे नहीं हो पाए थे। और अपनी गिरफ्तारी से कबल रमज़ानुल मुबारक में आपको याद होगा इमरान खान ने यहाँ पर ही अपना आखिरी जलसा किया था, और देखा ये गया था कि वो भी जलसा एक मकबूल जलसा था, लेकिन वो शुरू में जो PTI के जलसे हुआ करते थे उस तरह बड़ा जलसा नहीं था। अब चूँकि PTI का कोई लीडिंग रहनुमा हमें दिखाई नहीं देता, मेरी लीडिंग से मुराद ये है मियाँ असलम इकबाल नहीं है, हमाद अज़हर नहीं है, जो लाहौर से बेसिकली ज़्यादा, और इसी तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा नहीं है, इजाज़ चौधरी नहीं है, मियाँ महमूदुर रशीद नहीं है, ज़ुबैर न्याजी उस तरह खुलकर सामने नहीं आएगा, हसान न्याजी नहीं है। तो जब ये चेहरे, या हाफिज़ फ़रद भी खुलकर सामने नहीं आएगा, तो ये वो थे जो जलसों को ऑर्गेनाइज़ किया करते थे यहाँ पर। अब वो चेहरे तो नहीं है और इमरान खान खुद भी नहीं है, तो फिर भी जलसा PTI कर पाती है तो ये एक उनका बड़ी कामयाबी होगी। इतने खौफ के माहौल में, या जितनी सख्तियाँ हैं, या रियासती मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे माहौल में कर पाती है तो ये भी उनकी कामयाबी होगी। साहब लास्ट में मुझे बताइएगा कि आप समझते हैं कि कारकुनान कहीं ना कहीं गिरफ्तारी के खौफ से जो है उस तरह शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे जिस तरह माजी के जलसों में किया करते थे? देखिए, कारकुनान का इतना नहीं है, जो उनके रहनुमा हैं उन्हें कहीं ना कहीं खौफ ज़रूर है। जी हमारे साथ बिलाल साहब मौजूद थे और हम इस टाइम मीनार पाकिस्तान में मौजूद हैं और आपको पंडाल की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। और ब्रिज के ऊपर जो है इस टाइम पंजाब पुलिस के एहलकार भारी नफरी में तैनात हैं।